रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने पुलिस के आलादारों के साथ एक इजलास में शहर में मजीद सीसीटीवी कैमरों की तनसीब की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि शहर के अरकान असम्बली व काउंसिल के हल्का डेवलपमेंट फंड से 2 करोड़ रुपये उन्होंने पुलिस को उन अहम चौराहों और गुंजान इलाकों की निशानदेही करने की भी हिदायत दी जहां कैमरे लगाना जरूरी है। फिलवक्त शहर भर में 3,18,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। मुख्तलिफ कॉलोनियों और मोहल्लों में रहने वालों ने भी रजाकाराना तौर पर अपने अपने इलाके में कैमरे लगाए। इजलास में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, डिप्टी कमिश्नर पुलिस नाथ जोन कमलेश्वर, डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन विश्वा प्रसाद, डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस भी शरीक थे। तेलंगाना हुकूमत के वेबसाइट अपग्रेडेशन प्रोग्राम के पेश नज़र 2 दिन तेलंगाना हुकूमत की वेबसाइट शटडाउन रहेगी। इस दौरान ऑनलाइन सर्विसेज भी बंद रहेंगी। सरकारी जराये के मुताबिक अपग्रेडेशन का काम 2011 में हुआ था। शटडाउन का आगाज जुमा 9 जुलाई को रात 9 बजे से शुरू होगा और इतवार की रात 9 बजे तक रहेगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दवाखाना उस्मानिया की मौजूदा इमारत के निज़ाम या फिर इसके लिए नई इमारत तामीर करने से मुतालिक कोई ख़तई फैसला करने के लिए रियासती हुकूमत को 6 हफ्तों की मोहलत दी है। चीफ जस्टिस हेमा कोहली ने दवाखाना से मुतालिक मुतादिद PIL की समाअत के दौरान हुकूमत पर सख्त बरहमी जाहिर की और कहा कि हुकूमत को अपने मंसूबे से मुतालिक एक ब्लू प्रिंट आइंदा पेशी में दाखिल करना होगा। लारस लैब लिमिटेड ने सिटी पुलिस की सिक्योरिटी विंग को कुत्तों के 4 पिंजरों का अख्तियार दिया, जिसकी कीमत 5.5 लाख रुपए बताई जाती है। इनमें पुलिस के तरबियत याफ्ता कुत्तों को रखा जाएगा। कंपनी के CEO डॉक्टर B सत्यनारायण ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार को गोशामहल स्टेडियम में मुनक्किदा एक तकरीब में ये पिंजरे हवाले किए। इस मौके पर पुलिस के आलादार भी मौजूद थे। ईद उल जुहा के पेश नज़र अल-ज़बीहा लाइफ स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड ने पैरामाउंट हिल्स टोली चौकी में एक प्रीमियर मीट मार्ट कायम किया है, जहां कुर्बानी देने का बेहतरीन नज़म किया गया है। मार्ट की तरफ से 2 स्कीमें रखी गई हैं। एक तो ये कि कुर्बानी देने के ख्वाहिशमंद 4,000 रुपये नकद पेशगी रकम अदा करते हुए ईद से 2 दिन कबल अपना पोटला या बकरा 349 रुपये फी किलो के हिसाब से खरीद सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि वो स्लाटर हाउस और गोश्त की तकसीम के लिए ऑनलाइन अपने स्लाट बुक करवा सकते हैं। मार्ट के प्रोप्राइटर्स मोहम्मद सफ़ीउद्दीन और मोहम्मद रफ़ीउद्दीन ने मीडिया को बताया कि ईद कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदी के लिए लोगों को काफ़ी तगोदू करनी पड़ती है और जानवरों को जिस जगह रखा जाता है वहाँ साफ सफाई का ख्याल भी नहीं रखा जाता और जानवरों को छोटी जगह पर झुंड की शक्ल में रखा जाता है। चुनाचे वो खरीदारों और जानवरों के लिए एक अच्छा माहौल फराहम करना चाहते हैं। दोनों शहरों में चारशंबे की रात जबरदस्त बारिश हुई और उसका सिलसिला जुमेरात की सुबह तक जारी रहा। मौके में मौसमियात के मुताबिक पूरे शहर में 35.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और जिन इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई उनमें खैरताबाद, बालानगर, सरूनगर और उप्पल शामिल हैं, जबकि जिले आदिलाबाद में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो जाने की इत्तलात मिली है। बल्दिया का इमरजेंसी स्क्वाड रात भर मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी करते हुए देखा गया। शादी की तकारीब में जेब कतरने के वाक़ात तो आम बात हैं, लेकिन अब जेब कतरे जनाजों में भी शरीक अजीज व अकारिब को अपना निशाना बना रहे हैं। लंगर हाउस में गुज़श्ता हफ्ते हुए एक वाक़े में 3 जेब कतरे गम के माहौल का फ़ायदा उठाकर जनाजे में शरीक रिश्तेदारों के पास से वैलेट और मोबाइल फ़ोन का सरका करके बड़ी आसानी के साथ चलते बने। इनकी हरकत मोहल्ले में नस्ब CCTV कैमरों में कैद हो गई और ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा है। अपनी रकम और फ़ोन से महरूम अफराद को सरखे का बाद में पता चला। उन्होंने इलाके में नस्ब CCTV कैमरों के फुटेज के साथ अब पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। एसआर नगर में कल रात बारिश की वजह से एक इमारत की दीवार मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में एक 25 साल नौजवान आशीष की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक श्रीराम नगर का रहने वाला BTech का तालिब इल्म सड़क से गुजर रहा था कि वहाँ हमामंदाला इमारत की दीवार उस पर गिर पड़ी और वो उसमें दब गया। रात देर गए तक घर वापस न होने पर इस नौजवान के रिश्तेदार पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए रुजू हुए थे। जेएसएमसी के इमरजेंसी स्क्वाड ने मलबे की सफाई की और वहाँ आशीष की नाश को पाया। सब इंस्पेक्टर जरेलू मसरूफ़ तहकीकात हैं। जिले पेद्दापल्ली के नरसिम्हलुपल्ली मंडल में जुमेरात को बरखी शाख लगने से 6 भैंस हलाक हो गए। बताया जाता है कि शदीद बारिश की वजह से इलाके में 33 मेगावाट का एक बरखी तार गिर पड़ा था और ये भैंस चारा चरने के दौरान
उन तारों की जद में आ गए। इन भैंसों की कीमत 2 लाख रुपए बताई जाती है। मकामी आवाम ने वजीर समाजी भलाई कपूला ईश्वर से भैंस के मालिक को हुकूमत से मुआवजा दिलाने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ सिंगारानी कॉलोनीज के सदर के मल्लैया अपने कई हामियों के साथ टीआरएस में शामिल हो गए। टीआरएस के पार्टी हेडक्वार्टर्स बंजराइल पर उनका खैरमकदम करते हुए वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने कांग्रेस और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना में कोई भी पार्टी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का सामना करने की ताकत नहीं रखती। रामाराव ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर रेवंत रेड्डी के इस दावे को बचकाना करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो रियासत से टीआरएस का सफाया करके दिखाएंगे। के.टी. रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी और बंडी संजय ऐसे बेहुदा बयान देकर अपना खुद ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम के लिए टीआरएस पार्टी तमाम पार्टियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा अजीज है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपोजिशन जमातों पर जोर दिया कि वो शहरी और देही इलाकों की तरक्की के लिए कुछ करके दिखाएं। मरकजी वजीर सियाहत और तहजीबी उमूर जी किशन रेड्डी ने जुमेरात को ट्रांसपोर्ट भवन दिल्ली में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली। सबकदोश वजीर प्रहलाद जोशी ने उन्हें चार्ज हवाले किया। लुंगी और कुर्ते में मलबूस किशन रेड्डी जब अपने दफ्तर पहुंचे तो सीनियर ओहदेदारों ने उनका खैरमकदम किया। ममलकती वजीर सियाहत अजय भट्ट और ममलकती वजीर तहजीबी उमूर मीनाक्षी लेखी भी इस मौके पर मौजूद थी। जुबली हिल के रुकन असम्बली एम गोपीनाथ और साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने साईं बाबा मंदिर, इब्राहिम गुलशन मस्जिद और बोराबंडे के दूसरे इलाकों में सजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उनके हमरा टीआरएस के कायदीन भी थे। हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए नीलेफर हॉस्पिटल नामपल्ली में खून की हत्या का एक बड़ा कैंप मुनक्किद किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इसका इफ्तिताह किया। नीलेफर हॉस्पिटल और थैलेसीमिया सोसाइटी ने इस कैंप के इनेकाद में ताउन किया था। सुप्रिंटेंडेंट नीलेफर हॉस्पिटल डॉक्टर भरानी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार, डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस एल.एस. चौहान, करुणाकर और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मयुद्दीन ने नेताजी नगर कॉलोनी और श्रीनिवास नगर में जेएसएम की तरफ से चलाई गई हरिताहरम मुहिम में हिस्सा लिया। उनके हमरा कारवान के कॉर्पोरेटर स्वामी यादव और दूसरे बददार भी थे। कौसर मयुद्दीन ने मकामी अवाम से अपील की कि वो खुले मकामात पर कचरा ना फेंकें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। फरकी के टीआरएस रुकन असम्बली महेश रेड्डी ने साफ तौर पर कह दिया कि हुकूमत के पास गांव में सड़कों की तामीर के लिए कोई पैसा नहीं है। उन्होंने आवाम से कहा कि वो कल्याण लक्ष्मी स्कीम, रैतुबंदी स्कीमों से दस्तबरदारी इख्तियार करें या फिर अपने खर्चे से रोड बना लें। महेश रेड्डी ने रिमार्क उस वक्त किया जब वो मौजे पुदुरु का दौरा कर रहे थे और आवाम ने उनके दौरे के दौरान सड़क की तामीर का मुतालबा किया और बताया कि 2019 के असम्बली चुनाव से कबल उन्होंने इसका वादा भी किया था। रमेश रेड्डी के इस बयान पर आवाम हैरान और दंग रह गए। जिले यशादिरी और भोंगिर के चोटुप्पल में चाशंबे की रात एक खातून ने अपने 2 बेटियों के कत्ल के बाद खुदकशी कर ली, जबकि उसकी एक और लड़की उस वक्त बच गई जब खुदकशी में इस्तेमाल की जाने वाली साड़ी खुलकर नीचे गिर गई। मरने वालों की शिनाख्त 35 साल टी उमारानी, उसकी 2 लड़कियां 13 साल हर्षनी और 11 साल लक्की की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि उषारानी का शौहर किराने की दुकान चलाता है और माली बोहरान से 2-4 था। ये मालूम नहीं हो सका कि वाक़े के वक्त वेंकटेश्वर घर पर था या नहीं। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। कालापत्थर पुलिस स्टेशन की हदूद में जुमेरात की शाम कत्ल की एक संगीन वारदात पेश आई, जिसमें नामालूम अफराद ने मुकरम नामी एक नौजवान पर कातिलाना हमला कर दिया। कत्ल की वजह आपसी मुकासमत बताई जाती है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ़ तहकीकात है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार भिक्षम रेड्डी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस सैयद रफीक ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। तबचपुत्रा पुलिस के सब इंस्पेक्टर मधु ने एक इत्तला मिलने पर झिर्रे में 2 मुकामात पर धावा करते हुए 2 अफराद सैयद शाकिर और वसीम खान को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1,60,000 रुपये मालियती, ममनुआ गुटखा और सिगरेट का जखीरा जब्त किया। मुलजिमीन को बाकायदा अदालती तहवील में भेज दिया गया है। रियासत के 1600 से जायद कॉन्ट्रैक्ट नर्सों की बरतरफी के खिलाफ बीजेपी के महिला मोर्चा ने कोटी पर वाक़े महकमे सेहत के दफ्तर के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। सदर रियासती महिला मोर्चा गीता मूर्ति ने बताया कि कोविड-19 के चलते एक तरफ तिब्बी अमले की किल्लत है तो दूसरी तरफ हुकूमत इन नर्सों की खिदमत को ख़त्म कर रही है। इन एहतजाजी खवातीन ने तमाम कॉन्ट्रैक्ट नर्सों को दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी खवातीन को हिरासत में लेकर
मलकपेट पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद के दफ्तर में हरितहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की मुहिम चलाई गई। नीज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरे पुलिस स्टेशनों में भी पौधे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस भास्कर, एसीपी ट्रैफिक संदीप कुमार के अलावा मुकामी रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने भी इसमें हिस्सा लिया। मजलिस सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असम्बली चुनाव के लिए पार्टी की मुहिम का लखनऊ के दौरे से आगाज कर दिया। उन्होंने वहां एक हाल में बड़े जलसे से खिताब किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मुखातिब किया। बैरिस्टर अवैसी ने बाद-ए-अज़ां बहराइच का दौरा किया, जहां उन्होंने दरगाह हजरत सालार मसूद गाजी पर हाजिरी दी। लखनऊ और बहराइच में बैरिस्टर अवैसी का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। हजारों मुहब्बान मजलिस उनकी कारों के काफिले में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के मजलिस के सदर शौकत अली और साबिक मेयर माजिद हुसैन भी उनके हमरा हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर YS शर्मिला ने रियासत में अपनी नई सियासी जमात YSR तेलंगाना को लॉन्च कर दिया और JRC कन्वेंशन सेंटर जुबली हिल में अपने हामियों के एक बड़े जलसे से खिताब किया। उन्होंने अपनी धुआंधार तकरीर में हुक्मरान TRS और BJP को आड़े हाथ लिया और कहा कि दोनों जमातें आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुकी हैं। शर्मिला ने कृष्णा पानी के मसले को लेकर दोनों तेलुगु रियासतों में जारी तनाज़े पर कहा कि दो रियासतें 2 मिनट मिल बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता कि फिर इस मसले का हल कैसे होगा। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना में वो YSR की हकीकी वारिस हैं। कांग्रेस को उनके वालिद के नाम का इस्तेमाल करने का कोई हक हासिल नहीं है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 45,892 केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 817 नई अमवात भी हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि एक माह से कोरोना वायरस के केसेस 1 लाख से कम रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी दौरान हुकूमत ने बताया कि मुल्क में अब तक 36,48,47,000 से ज़्यादा अफराद कोविड-19 के टीके ले चुके हैं और कल चारशंबे को एक ही दिन में 33,81,671 अफराद ने टीके लिए। सल्तनत ओमान ने कोरोना वायरस की वबा के चलते हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 24 ममालिक के लिए अपनी फिजाई सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी है। ओमान में चारशंबे को एक ही दिन में कोरोना वायरस के 1,675 केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह इस खलीजी मुल्क में इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 2,80,235 हो चुकी है, जबकि 3,356 अफराद फौत हुए। मस्कत में बाज़ ममालिक से आने वाली फ्लाइट्स पर देखा जाए तो 24 अप्रैल से पाबंदी है। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.